हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी पृथ्वी और हमारा आवास के अंतिम चैप्टर हमारा देश भारत की चर्चा करेंगे। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ये देखिए, तीन तरफ से, इधर भी जल से घिरा हो, इधर भी जल से घिरा हो और इधर भी जल से घिरा हो, इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर है। देखिए, उत्तर, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3200 किलोमीटर। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900। इस तरफ में कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 2900 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थित देखिए कि देखिए, क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? देखिए, अमेरिका में कितने मानक समय है? 7। और कनाडा में 6। ठीक है, कनाडा में 6, क्योंकि ये सब बहुत बड़े देश हैं। ठीक है, आगे देखिए। स्थित, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। ठीक है, हमेशा उत्तर से उत्तर रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न गलत हो जाता है, उत्तर से उत्तर ही रहेगा। देखिए, ये मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है और यहाँ भी देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए, सप्ताह, देखिए, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। देखिए,
अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूरज लगभग 2 घंटे पहले उगता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। देखिए, भारत के पड़ोसी देश, देखिए 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। देखिए कौन कौन सा देश है? ये रहा अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये ऊपर से यहाँ से भारत से जुड़ा, ठीक है। और ये पूरा पाकिस्तान है, ये जुड़ा है। और ये नेपाल तो जुड़ा ही है, ये देखिए नेपाल जुड़ा है। ये भूटान, ठीक है। और देखिए और ये म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जुड़ा है। ये बांग्लादेश जुड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, और ये श्रीलंका जुड़ा है, ये देखिए ये श्रीलंका जुड़ा है, ये नीचे ये श्रीलंका, ये देखिए इधर प्रादीपीय भारत, ये देखिए इधर ये यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है? अरब सागर। और ये बंगाल की खाड़ी, ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये द्वीप में लक्षद्वीप है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए ये लद्दाख, लेह, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये देहरादून उत्तराखंड, पंजाब चंडीगढ़, ये दिल्ली है, ये देखिए ये दिल्ली है। और ये पूरा नेपाल देश है ये, और ये भूटान देश है, ठीक है। और ये छोटा सा क्या है? सिक्किम, क्या है? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ दिसपुर असम, ये पूरा क्या है? असम है। आगे देखिए, देखिए ये जयपुर राजस्थान है, ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी। ये देखिए ये रेखा कौन सी है? ये कर्क रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है? इधर इधर गुजरात है, और इधर ये मिजोरम से होते हुए गई है, ठीक है। ये मणिपुर, ये बांग्लादेश अगरतला, ये पश्चिम बंगाल, ये झारखंड की राजधानी रांची। देखिए ये कर्क रेखा ये झारखंड के रांची से होकर गई है। ये उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, भोपाल की मध्य प्रदेश, दादर और नागर हवेली सिलवासा, ठीक है। और ये पूरा क्या है? महाराष्ट्र। ये आगे देखिए, ये देहरादून, ये हैदराबाद तेलंगाना,
और ये यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु, इधर केरल, इधर कर्नाटक, और ये देखिए गोवा, ये छोटा सा गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी। ये पूरा इस साइड का ये क्या है, अरब सागर है। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यहीं पर ये माहे पुदुचेरी है, और ये इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आगे देखिए, और ये पूरा क्या है, हिंद महासागर। ये श्रीलंका के आसपास, ये भारत के आसपास, ये सब क्या है, हिंद महासागर है। आगे देखिए, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये देखिए, ये कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। ये कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये देखिए, ये यहाँ से ये पूरा क्या है, ये शिवालिक हिमालय, और ये सब पूरा हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब ऐसे, ठीक है, सब क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। और ये यहीं से गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, ये भारतीय महामरुस्थल, और ये अरावली श्रेणी यहीं पर है। ठीक है, गुजरात के आसपास। ये पूरा क्या है, उत्तरी मैदान, और ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे गिरी है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये विंध्य श्रेणी। आगे देखिए, और ये विंध्य श्रेणी के नीचे सतपुरा श्रेणी। ये नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, नर्मदा और तापी नदियां खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती हैं। और ये महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये गोदावरी नदी है, देखिए, और ये कृष्णा नदी, ये सब कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। और ये दक्कन का पठार है, ये पूरा मिला के कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए नीलगिरी श्रेणी है, ये सब पूरा, ये सब क्या है, नीलगिरी श्रेणी। ये अन्नामलाई, और ये कावेरी नदी। ठीक है, ये क्या है, तटीय क्षेत्र है। ये सब क्या है, तटीय क्षेत्र है, इधर से लेकर इधर तक किनारे किनारे सब क्या है, तटीय क्षेत्र। आगे देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। देखिए, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। आगे देखिए, भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री, बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है।
बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, उत्तर में बृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय। आगे देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। किन श्रृंखलाओं? विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी से नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदी ऐसे ऐसे कहाँ गिरती है? ये अरब सागर है। कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। आगे देखिए, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ये देखिए, ये ऐसे रहा भारत, प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है? ये समान रूप से है, ठीक है। ये ऐसे समान रूप से है, और ये क्या है? ऐसे ऐसे टूटा फूटा है, ठीक है। आगे देखिए, इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी सकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। पूर्व की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये इधर इधर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये सब कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आगे देखिए, देखिए इसे, क्या आप जानते हैं? देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है कि सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है।
जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीप, ये देखिए प्रवाल द्वीप, ये सब क्या है? ये क्या है? यही सब है प्रवाल द्वीप। ठीक है, जब छोटे जीव, समुद्री जीव मर जाते हैं तो उन्हीं के कंकाल से इनका निर्माण होता है। आगे देखिए, सुनामी क्या है? देखिए, एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे भागे बचने अपने प्राण। हिंद महासागर का था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। आगे देखिए, उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर बिजली, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर वेदनाथ स्वयं कक्षा 6 और ये पंखुड़ी विद्या कक्षा 8 बी की ये कविता लिखी है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए ये 2004 में जो सुनामी आई थी, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? फिर से देखिए, ये क्या है? अरब सागर। इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो लक्षद्वीप समूह इस अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप में भी यहाँ भी एक परवाल है और बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार में भी एक परवाल है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने पहले ही देख लिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।